रे रात को जागणो मुझे चंगो रात जाग के कुछ कमाल तू रे रात को जागणो मुझे चंगो रात जाग के कुछ कमाल तू ओ कल तो कल राइयो जानो है ते तो ओ सफर वास्ते खर्च बुना ले तू आवे तिन्ना लगे घोड़ी किस गल मावी अजमाल तू तिन्ना लगे घोड़ी किस गल मावी अजमाल मावी लग कदम मंग रशीद मनाल तू सफा बंदिया सोना यार गोजे तू मुख लोड़े से ओ साबत रख सोना यार गोजे तू मुख लोड़े ओ शामन सूर तू सीख ले घराना ऐश दा सुख लोड़े यूसुफ पीछा बोले खावी रुख लोड़े यूसुफ पीछा बोले खावी रुख लोड़े मोहम्मद रशीद फिर दीद गीत वगी ओ पहला यार का प्यार माँ दुख क्या खूब। इसके बाद मैं दावत दूंगा जनाब चौधरी गुलाम दीन साहब से कि वो उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये गिनतो मेरे साथियों बुजुर्गों, मैं एक शेर बोले तो पहले छोड़ रैया करूं अर्ज ते सुने अपील कोई नो गुलाम दीन कहंदा किथे अर्ज करिए दुखों दर्दों दा जिला तहसील कोई ना कि एक दुख पैदा है कि हमारी एक पहले तो मैं थोड़ा जो कोई बड़ी बात नहीं है, हम करूँ आया वहाँ 20 मील चल गए। एक सवाल पूछो रात क्यों अपना वजीराना कि कल तुमने एक जवाब देना है। वजीर सारा सिर थल्ला सट गया। एक हमारा बकरवाल गजर तो वो पेट बकरी वाला वो जाकर बैठो कि इसने बड़ा इनाम रखा हुआ है कि जड़ो उसने क्या बकरवाल मारा नहीं कि चल होंगी वैस मेरा यो के सवाल सटा वो जिस सिर सट गया तो बकरवाल ने 2 खाली की। अकबर बादशाह ने सोचो कि यो भारू 4 यो शायद अब अकबर बादशाह ने उसको बाद 3 खाली की। अब इनाम ले गयो बकरवाल इनाम ले गयो जान अपनी भी बचा के इनाम ले गयो। मेरे साथियों आज लोग ईद को जवाब पत्थर दे सके
जब के अकबर मिनट हारी रात दोस्त है दाल चावल अल्लाह दे लेकिन गरीब को काम करेगा तेरे नाल और वोट डट के दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मंडी पीछे दो कांगे वोटां। अरे इस क्या तुम लोगों में याद नहीं है उसने एक निशानी शाह मोहम्मद तंत्री पुंछ के अंदर मारे वाला की हो। कोई मांग और लाल किसी जगह में दिल्ली या जम्मू स्टेट के अंदर गल करके राजी नहीं पुंछ बस है। मिन्ना अल्लाह की कसम अगर मारू पुंछ करूं जहाज लांगे कश्मीर के ये उसको नहीं बर्दाश्त करता है कि पुंछ नहीं लगना चाहिए ये हमला देगा कि जिसने श्रीनगर के अंदर स्टेट के अंदर जिसने दिल्ली जिसने जम्मू मारा गरीबों में से लड़ो मारी जमात जड़ी चढ़वाई वो खबर की जड़ है जज छुड़िया लेकिन इंशाअल्लाह ताला को वचन करने बात को ठीक है हो सका लोगों का काम नहीं होया बारे छाड़ो दौड़नो चिगड़ी बांधो राष्ट्रीय इस वक्त बिल्डिंग बन रही घोड़ा संघ क्या यो एमएलए नहीं है जो डीसी ऑफिस इस वक्त में मरे नाल जाए एमएलए नहीं है एमएलए शाह मोहम्मद तंत्री इंशाअल्लाह ताला अमल तो लेगा आखिर तक एमएलए है गरीबों को और हर इंसान ने चाहिए ना ठीक है मेरे शाह मेरी सारी गड्डी बड़ी बैसी हो नाराज मैंने रोड मनी गड्डी कोई लगे मिले तुम नाराज लेकिन ये नाराजगी नहीं होती काम में बड़ा मैं जिस वक्त आज भी 4 दिन पहले गयो कि एमएलए साहब इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर में एमएलए है उनको मेरा बकरवाल भाई भी पारू लेके नहीं जाता जी शाह मोहम्मद तंत्री को मेरे साथियों इसने दिल में दर्द है इसने जागरो इसके बाहर आई बेन तुम बच्ची तुम मैंने फोन नंबर दे आपको बेन तुम फोन नंबर दे आपको 5 साल पूरा आया हुआ मैं एमएलए शाह मोहम्मद तंत्री ने काम ना किया हुआ मैं मुंह माफी चाहूं क्या काम नहीं होया 2 किलोमीटर आगे भी हूँ इस वाला भी जनाब मन दे दो दब अंग्रेजों दी तो भाई मेरी रोड पहुंचेगी पलेरा टोक बड़ी बैग ट्रैर में रख सके ये तो कुछ सब्र की ये अल्लाह ताला ने भी कुछ आजमाइशें दी हैं। अगर इंसान 1-2 साल सब्र ना कर सका तो वो क्या करेगा। मैं आप तमाम भाइयों बुजुर्गों से बहनों से अपील करती हूँ कि आप हर चीज इसी तरह से भी ना बिखरे और किसी के दरवाजे पे ना जाएं, अपनी जगह मुकम्मल करके बैठ जाएं। इंशाल्लाह आप देखें कि क्या होगा आगे। ये जो जा रहे हैं आगे पीछे मैं इनसे भी अपील करूंगी कि वो अपनी जगह पे वापस आ जाएं और ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिससे हमें अपनी जमात में कोई कमी हो जाए। बस खुदा हाफिज। कॉन्स्टिट्यूंसी के 16 लाख वोट हैं, वहाँ 90,000 वोट पोल हुए, 2.5% पोलिंग हुई। अगर वहाँ क्रैक डाउन किया गया, वहाँ 3 फेजेस में इलेक्शन करवाए गए। क्योंकि एक बात मैं आपसे ये वसूख से कह सकता हूँ कि रियासत जम्मू व कश्मीर में अगर कोई रियासत के लोगों की बात कर सकती है, अगर रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों के मफादात की बात कर सकती है, वो यही जमात है और वो हमारी कायद है। मोहतरम नहीं किया, चाहे वो रिसाना केस की बात हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे 35A की बात हो, क्योंकि वो समझते थे कि अगर ये जीत के पार्लियामेंट में चली गई तो इसने वहां तहलका मचाना है। तो इसलिए मरकजी हुकूमत ने और उसके एजेंसियों ने पीडीपी को जब वहां हराया, क्रैक डाउन करवाए गए, वहां बाइकाट करवाया गया। इसलिए आपको बदले ना हौसला नहीं होना है, दिल से परेशान नहीं होना है। ये लोग तरह तरह के वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन इनके दावों में हवा नहीं है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट के इलेक्शन को हुए 2 महीने हो गए। जो हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने पार्लियामेंट में शेख साहब के खानदान से लेकर उनकी धज्जियां उड़ा दी। मैं फारूक साहब से पूछना चाहता हूं, चलिए बाकी रियासत के मफादात की बात छोड़िए, आप कम से कम अपने वालिद मोहतरम की तो बात कर सकते थे। मुझे 2 महीने में कुछ बताइए, 2 महीने जब से पार्लियामेंट बनी है, कोई वहां रियासत की कोई बात नेशनल कॉन्फ्रेंस से की? इनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। जब ये पावर में होते हैं, इनको कोई रियासत के लोगों की बात का पता नहीं है, कोई मफादात का पता नहीं है। इसलिए चूंकि आप सुबह से यहाँ बड़ी बेताबी से शाह साहब को सुनने का इंतजार कर रहे हैं, मैं क्योंकि शक्ति साहब कह रहे थे ये रोड़ा है, भाई हम रोड़े नहीं है। असल बात यह है कि हम इनकी जमात के सपोर्टर हैं। हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कि आपके और उनके दरमियान में ज्यादा देर हायर रहूं, लेकिन 1-2 बातें मैं आपसे वसूख से ये कहना चाहता हूं। मेरे साथियों,
इस रियासत जम्मू व कश्मीर के अगर मफादात की कोई हिफाजत जमात कर सकती है अल्लाह के फजल से, तो वो PDP है। इसका दामन आपने मजबूती से थाम के रखना है। इसकी जो कायद है वो इतनी मजबूत तर औरत है, वो हिंदुस्तान के क्या किसी भी आदमी से लड़ने के लिए आपके मफादात की खातिर तैयार है और लड़ाई जो है वो लड़ सकती है। इसे आपने अपने सफों में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करना है। जब भी कभी इलेक्शन आएगा तब जो है आपने इस जमात का जो फैसला होगा, इस जमात का जो कायद है, जिस जमात के कायद ने जो आपके काम काज किए वो आपके पास आएंगे। आपने जमात को जमीनी सतह में मजबूत करके उनके हाथों को मजबूत करना है, अपने सफों में इत्तेफाक और इत्तेहाद करना है। दूसरी बात, मुझे आज इस जलसा की रूह से हुकूमत हिंदुस्तान को ये कहना है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी साहब, आपको अगर लोगों ने एतमाद देकर इस हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाया है तो इस हिंदुस्तान की बुनियाद जो है वो आप सबका तारीख को दोहराएं। तो आप इसकी जो सेकुलरिज्म में जो बुनियाद रखी गई थी, जो अक़लियत है उनका जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस वक्त मुल्क में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं उस हालात की हम मज़म्मत करते हैं और हुकूमत हिंदुस्तान से ऐसा किया जा रहा है, इस पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात मुझे ये आपसे कहनी है कि जहां तक हमारी रियासत का ताल्लुक है, जो PDP ने आपको से बात बनेगी बोली से, जब तक ना आप रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों से बातचीत नहीं करोगे, पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करोगे, तो रियासत में कभी अमन जो है वो बरकरार नहीं हो सकता। मैं एक दो नारे लगाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि जाने जो बैठे हुए न ग्रेनेड से न गोली से, जोर से आवाज ये आवाज सुनाई देगी, इसलिए आप जोर से जवाब दें ताकि मोदी को पता चले कि यही नारा के गले में हाथ डालें। इसलिए बाज़ाब्ता तौर पर इनको अभी इसीलिए जाहिर नहीं कर सके थे, लेकिन वो हमसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं इस तंजीम का। मेरे बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, मैं आप सबका इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। मैं जानता हूँ कि कितनी मुश्किलात में, कितनी मसरूफियात के बावजूद आप यहाँ इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए आप तशरीफ़ लाए। उसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत को कामयाब फरमाए और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाए। मेरे बुजुर्गों, ये मैं कोई शौक़ नहीं है मेरा कि मैं आपको तकलीफ दूं या मैं यहाँ पे आपके सामने मीटिंग करूं या जलसा रखूं या आपको तकलीफ देकर यहाँ पे बुलाऊं। असल में कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मुझे ये सोचना पड़ा कि हम सबको फिर एक बार मिलकर मीटिंग की थी। उसमें मैंने आपसे ये कहा था, चूंकि इस कारवां पे रब्बुल इज़्ज़त के करम का साया है, इसलिए इलेक्शन से 15 दिन पहले ये कारवां अपना मुर्शिद मुकाम बढ़ा पेश करता हुआ आगे बढ़ेगा और कोई भी इसके नजदीक तक नहीं आ सकेगा। जो कि मैंने आपसे ये कहा कि आपने कभी किसी भी पार्टी में, किसी पार्टी लीडर से ये नहीं सुना किसी सियासी जलसे में कि बारे इलाह इस गरीबों के कारवां पे अपने करम का साया अता फरमा और इसके अंदर जो लोग मुंसलिक हैं उनकी आस उम्मीद आरज़ू को अपने खजानों से पूरा फरमा। तो मैं बार बार आपसे कहता आया हूं कि इसका ताल्लुक हमने कहीं मोदी जी से नहीं जोड़ा, मुफ्ती साहब से नहीं जोड़ा, कि रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ा। तो जिसका हम यो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? इसलिए मैंने आपको बुलाया कि यहाँ पे ड्रामे हो रहे हैं, मनगढ़ंत बातें फैलाई जा रही हैं, झूठ फैलाया जा रहा है। ये आपको दिखाना चाहता था कि कल भी गरीबों का कारवां ताकतवर था, आज भी ताकतवर है और कल भी आने वाले कल भी ताकतवर रहेगा। और जब मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद भी ये ताकतवर रहेगा, क्योंकि इसमें अल्लाह के करम का साया है। मेरे बुजुर्गों, मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूं आपका और मैं आपसे कहता रहा हूं कि मेरे लिए यही मेरा बैंक बैलेंस है, यही मेरा सरमाया है, वो आपकी मोहब्बत है और अल्लाह का शुक्र उसके लिए अदा करता रहता हूं। यह आपने देखा, जैसे सुना आज से कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते एक लीडरों का रेल आया था किसी मखसूस पार्टी का। वो ये दिखाना चाहते थे पुंछ वालों को कि भाई अब हम शुरुआत वहां से कर रहे हैं और उसका हशर क्या हुआ आप भी जानते हैं और मीडिया के हजरात यहाँ वो भी जानते हैं और पुंछ के लोग भी जानते हैं। हमने भी बखुदा सच कह रहा हूं, हमने यहाँ मीटिंग का फैसला किया था, हम एक मीटिंग हॉल में करेंगे, लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। आपने नहीं माना कि हम नहीं मीटिंग में हॉल में नहीं करेंगे, हम आना चाहते हैं और यहाँ कई लोगों ने मुझे उनको पाया तकमील तक इंशाअल्लाह पहुंचाना है।
हमने इन्हीं जलसों में कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा था, बारे अल्लाह तमन्ना है ये कि मैं पिलानी में हम सड़क को पहुंचाएं, तमन्ना है ये कि बारे अल्लाह हम पंचगकड़ी में सड़क पहुंचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सड़कें पिलानी में भी दाखिल हो चुकी है और पंचगकड़ी में भी दाखिल हो चुकी हैं। मेरी तमन्ना थी, मेरा एक शौक था कि हम अड़ाई में, जहां अड़ाई एक गांव, एक बहुत बड़ा गांव, 3 पंचायतें बल्कि 4 भी बन सकती है, 70 साल में उस अड़ाई के 20% आवाम तक सड़क की सहूलत पहुंची थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे हमारे नौजवान कायदीन जो हैं, चाहे शकीर पड़े साहब हो, असलम दादरे साहब हो, अब्बास साहब हो या जो भी हो, ये उनकी भी काश है। गरीबों के कारवां पे अल्लाह का करम, 95% लोगों तक सड़क का फायदा हम पहुंचा चुके हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप सुनेंगे कि मुरिया दूर दराज अड़ाई का इलाका अल्लाह के करम से उनको भी सड़क की सहूलत मिल गई है। हम यहाँ की छोटी सी बात करेंगे, आप यहाँ हमने इसको मिटा दिया। ये मंडी क्या है, हवेली क्या है, ये शाहपुर क्या है, लोरन क्या है, ये खड़ी गरबड़ा क्या, गगड़िया क्या है, हम तो एक हैं, गरीब है। हमने उस तमीज को हमेशा के लिए मिटा दिया। मुझे बताइए दालान यहां से कितनी बदकिस्मती की बात है। ये चाहते दालान जिला जो हमारा दफ्तर है डीसी का, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, 70 साल ये लोग उनको सड़क नहीं दे सके। आज वहां अल्हम्दुलिल्लाह 3 सड़कें जा चुकी हैं, हर मोहल्ले में सड़क पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे लीडर, सीनियर लीडर जनाब चौधरी अकबर साहब, जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है, बघेलदारा के माशाल्लाह सरपंच भी है, एक सड़क का वादा मुझसे करवाया था और चौथी सड़क पे हाथ मार रहे हैं आज कि नहीं, मुझे चौथी सड़क भी चाहिए। ये अल्लाह का करम है। आज समुद्री से लेकर खड़ेतर तक, समुद्री से खड़ेतर तक आज कम से कम 35 सड़कों पे काम चल रहा है। ये सब अल्लाह का करम था, ये अल्लाह की मेहरबानी थी। आप को ये कहना चाहता हूं, 1947 से लेकर 2014 तक इस जिला पुलिस की नुमाइंदगी चाहे वो असेंबली में होती थी, उसको गूंगी लीडरशिप से ताबीर किया जाता था कि जो भी पुलिस से आता है वो गूंगा लीडर बन के आता है। उसको मिटा के ये साबित किया कि पुलिस वाले भी बोलने का सलीका रखते हैं, बोलने का अंदाज उनको भी आता है, वो भी मुंह में जबान रखते हैं। मेरे भाइयों, उसको भी अक्सर बदल दिया। आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इलेक्शन आने वाले हैं, कब होंगे अल्लाह की पाक ज़ात जानती है। बहरहाल हमें तो तैयार रहना चाहिए। सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं आपको, खुदारा ईर्ष्या पे मत जाए। अब अल्लाह के करम से हमारी मीटिंग्स होगी, जलसा बड़ा नहीं होगा, हमारा एक जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला शाहपुर में। वहां पे हमें पुल दिया, आपकी सड़क आज निकल रही है, ये सब प्रोजेक्ट हमारे इसी गरीबों के कारवां ने मंजूर करवाए हैं। अभी तो बहुत सी सड़कें अभी आने वाली है जो मंजूर हो चुकी है। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मत की जाइए इन बातों की तरफ। अभी हमारे चौधरी साहब कह रहे थे जी महाराज तो शहजाद खान, महाराज है शफी साहब, ठीक है, शफी मेरा भाई है, मैं हमेशा भाई रहेगा। मुझे उसकी परेशानी इसलिए नहीं है कि तो उनका बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई जाली भाई वो बैठा है, शफी साहब का भतीजा वो बैठा है, शफी साहब के भतीजे वो बैठे हैं, जाली भाई जो चलाते हैं शाहपुर का पूरा इंसान वो बैठे हैं, तो कहां जाएंगे शफी साहब। लेकिन चौधरी साहब, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, 2014 में हमारी मंडी तहसील के एक नामवर शख्सियत बशीर कामरान साहब हमारे साथ नहीं थे, इस वक्त तो हमारे साथ है। इनको भी जरूर शामिल करते हो। जो चले गए वो चले गए, चले जाके जो गए उनके लिए एक हमें हुक्म है कि हम तो हैं ही अल्लाह के, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जो आने वाले हैं उनकी तरफ भी तो देखो। हाजी अकरम साहब एक बड़ी शख्सियत हमारी, लोहड़ी के सरपंच, 2014 के इलेक्शन में हमारे साथ नहीं थे, इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। हाजी मोहम्मद अकबर दया साहब उस वक्त हमारे साथ नहीं थे, इस वक्त इनका कारवां इस गरीबों के कारवां में मदगम हो चुका है। उस वक्त चौधरी समीर साहब इस कारवां में शामिल नहीं थे, इस वक्त वो शामिल हो चुके हैं इस कारवां में बड़ी शान के साथ। मैं से कोई भी 2014 में हमारे साथ नहीं था। आज तो हम अपने आप को ज्यादा खुशमत समझते हैं कि लोग से कब मिलेगी। मैं इसलिए कन्हैया में जाऊं वहां मिलेगी, बैज में जाऊं वहां मिलेगी,
मेरे भाई कैसे तशरीफ लाए। ये डॉक्टर आसिम साहब, कितने फख्र की बात है, 6 लोग यहाँ बैठे हैं तो क्या मुझे इसका एहसास नहीं है जब वो बैठे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करा था। मौला तब भी उसके एहसान नहीं चुका सकता। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। यहाँ तो तरिया हुकूमत आने वाली है, 15 दिन घूमते रहे भागते रहे, 100 आदमी को जमा कर दो। दावत देता हूँ कि पुंछ की अजमत चाहते हो, बेहतरी चाहते हो तो इस गरीबों के कारवां में शामिल हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला पुंछ का नाम जो माजी में खो चुका अपना मुकाम, उसको वापस लेने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे उससे हटके भी कई ऐसे काम किए जो उससे पहले नहीं हुए। जो मंडी लोरन का सोलर प्लांट है वो बिल्कुल उसमें पाइपलाइन में है। यहाँ से लवाजमात पूरे हो चुके हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ने आप अप्रूवल दे रही है। जहाँ पे मुझे कहा गया था कि 50 मेगावाट बिजली पैदा होगी और कम से कम पुंछ के 1200 बच्चों को रोजगार मिलेगा। वो बताइए कि क्या गुजरात से टीमें नहीं आई वहां पे, उसको सारे को फाइनल कर दिया। हमने ये कहा कि पुंछ के साथ 60 साल में जो नाइंसाफियां हुई है उसका तदारक किया जाए, जिसको मैंने बबांगी तौर उस असेंबली के ऐवान में कहा जिसको आपने भी सुना। मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस पुंछ की बेहतरी चाहते हो, मजहबी रवादारी चाहते हो, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा चाहते हो तो इस गरीबों के कारवां में शामिल हो जाओ। इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं होगे। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूं, अब हमारा बड़ा जलसा नहीं होगा, मीटिंग्स होगी, हमारा एक ही जलसा होगा इंशाल्लाह। जब भी यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे 1-2 बातें और करूंगा। सुबह से आप बैठे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। बस सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। एक तो मैं ये कहूंगा कि जो मुल्की हालात है, अल्लाह करे रियासत जम्मू कश्मीर में अमन आए, यहाँ का भाईचारा कायम रहे, यहाँ से ही नहरा ना उठे। जहाँ 88% मुस्लिम हो, 88% मुस्लिम आबादी हो, वहां से ही नहरा ना उठे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, बल्कि ये वहां से भी उठे जहाँ 88% हिंदू हैं और 12% मुसलमान हैं, वहां से भी ये नारा उठे कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ पे एजेंसियां बैठी है, नरेंद्र भाई मोदी जी से एक जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भूल रहे हैं इसकी। ये गुलस्तावे करते थे, वो जो जमीन के खुदा थे, वो जो समझते थे पैसों के दौलत पे हम इज्जत को ले सकते हैं, वो ये नहीं जानते इज्जत के फैसले पैसों से नहीं होते हैं। इज्जत का फैसला रब्बुल इज्जत के हाथ में है और ये आसमानों में होते हैं। आप कहें कि 20,000 में एक वोट लूंगा फिर तो यहाँ पर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुकेश अंबानी ने बनना था, ऐसा कुछ नहीं है। गरीबों का कारवां बहुत मजबूत है, इसीलिए आपको तकलीफ दी। अल्लाह के लिए इस व्हाट्सएप पे, इसकी उस बातों पे, उस पे ना जाइए। यहाँ पे बताया गया नहीं जी, चौधरी अकबर साहब भी चले गए, कमाल साहब भी चले गया। अरे क्या हमारी बरादरी है यार, हम क्या मिल ना सके एक दूसरे को? कल तो साथा में चौधरी गनी साहब एक प्लेट में खाना खाया, हम इकट्ठे थे, फोटो बनवाया, तो उससे क्या मैं उनके साथ चला गया? ये मत सोचे उड़ाओ कोई हमारा। कल चौधरी अकबर साहब बगियादरा में थे, वहां 4-6 साथी थे हमारे, कुछ लीडर दूसरी पार्टी को ने फोटो बनाओ, तो क्या फोटो बनाने से हमारा क्या निगाह टूट गया? ऐसी शोशेबाजियों पे मत जाओ। हमारा एक एक साथी वफा का पैकर है, आपको यकीन दिलाता हूं। आप कह रहे हैं, आप अभी शफी साहब की बात करें, मेरे भाई है कहां जाए, वो जाली भाई बैठा हुआ है, उसके भतीजे शफी साहब बैठे हुए हैं, सारे यहाँ पर आए हुए हैं। ये बड़ा मजबूत कारवां है। तो कह रहा हूं जब गरीबों का कारवां है तो इस पे अल्लाह की कर वो हाल करेंगे। मानता हूं कि इस वक्त हमारे जिले जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर, एक अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, पूरी कोशिश करें कि लोगों तक उनको कुछ ना कुछ सहूलियात दी जाए। या उसके साथ साथ हमारे SSP हैं, एक अच्छा माहौल बना दिया यहाँ पे। ड्रग्स के मिल जाओ, हमारे नौनिहाल 18-18 साल के बच्चे जा रहे हैं इस दुनिया से इस जहर की वजह से। ये मिलिटेंसी से भी खतरनाक है। बच्चों पे पूरी नजर रखो, कहीं अकेले में उधर ही बैठते हैं, कोई नशा तो नहीं, बच्चों पे पूरी कंट्रोल रखो। आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करो। और नौजवान बच्चों से कहता हूं मैं कि नौजवान बच्चों, अगर तुम्हें इज्जतदार बनना है दुनिया पे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो, तो वो सिर्फ माँ बाप के जूतों में मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती है। अपने माँ बाप के कदमों में झुक जाओ, अपने बाप के चेहरे का दीदार करोगे तो तुम्हें हज अकबर का, हज मकबूल, हज का सवाब मिलेगा। ताजदार अंबिया का फरमाने आलीशान है।
اور تمہاری ماں کے جوتوں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. تمہاری دنیا کی کامیابی تمہیں کچھ نہیں کہیں مل سکتا ہے. جس کے گھر میں ماں اور باپ ہے اس کو کسی زیارت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی زیارت ان کے گھر میں موجود ہے. میرے بزرگوں, میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو خاص کر دور رکھیں. اور اگر اس وقت کا دور ہے, اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, طوفانی دور ہے, طوفانی دور ہے, بہت ہی طوفانی دور ہے. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اپنے مذہب کی پناہ میں آ جاؤ, اپنے مذہب کی پناہ میں آ جاؤ, تو وہیں سے کامیابی ہو سکتی ہے. میں کل کسی بھائی سے بات کر رہا تھا, ایک انسان کو اللہ امریکہ کی بادشاہی عطا کر دے, دوسرے انسان کو اللہ رب العزت 5 گانا نماز عطا کر دے.